मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक राजधानी भोपाल में आयोजित हुई। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक, संगठनात्मक और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ छात्रों, किसानों, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर भी नेताओं ने सरकार को घेरा और आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की। नेताओं ने छात्रों, किसानों और विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सरकार के खिलाफ इन मुद्दों पर आवाज बुलंद करने की रणनीति बनाई। कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों पर दर्ज मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर पुलिस राज चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे मामलों को हटाने का काम किया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी से निवेदन करूंगा पत्रकार वार्ता संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ देरी की। जिस वाहन से मैं आ रहा था वो वाहन खराब होने के कारण मैं देरी से पहुंचा। उस कारण आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देरी हुई, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सब लोगों से इस देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज बैठक हुई। उस बैठक में सबसे पहले तो हम लोगों ने दतिया के मतदाताओं का धन्यवाद दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि दतिया के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतरीन छवि रखने वाले घनश्याम सिंह जी को उन्होंने जिताया। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हम लोगों ने संगठन सर्जन का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में आज तक जो सफर हुआ है आपस में चर्चा करी और उसको आगे कैसे बढ़ाई, उस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें तय की। जिन मुद्दों पर संगठन ने और विधायक दल ने कार्य किया उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा करी और आज देश का छात्र और युवा 12 वर्ष से लगातार बातों के माध्यम से, उनके लिए नारों के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से उनके बीच में जो बातें कही जा रही थी और धरातल पर उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। इस कारण छात्र, युवा की जो आवाज़ आज पूरे देश में वो खुद उठा रहे हैं, उनके साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हम लोग उनके साथ में। जो भावना आहत हुई है राम मंदिर के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी उन सभी व्यक्ति और परिवारों के साथ में है जिनकी भावना आहत हुई है चढ़ावा चोरी के इस पूरे प्रकरण के माध्यम से। कई और मुद्दे हैं। आज मध्य प्रदेश में खाद की कमी है। उज्जैन में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपना पद का दुरुपयोग कर कर जो हम लोगों के लिए सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन होने वाला था, उसमें भी अपनी आर्थिक
लूट को प्राथमिकता रखी, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने आपस में चर्चा करी। अनुशासन हम लोगों के लिए सबसे पहले है। पीसी चालू हुई 10 तभी पीसी। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार लाखों गलत केस कर मध्य प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में जो कोई भी आवाज उठा रहा है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके को कुचला जा रहा है, गलत तरह से कुचला जा रहा है। उनको छिंदवाड़ा से बाय प्लेन आना था, किसी कारणवश उसमें कोई कमी रह गई या खराबी आ गई, इसलिए बाय रोड आना पड़ा, इसके लिए देरी हुई। नागपुर से आ रहे हो? इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, जो साथी यहाँ से चले गए उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मामलों के समिति ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बात। दतिया के चुनाव में आदरणीय घनश्याम सिंह जी की विजय, कांग्रेस पार्टी की विजय, राहुल गांधी के प्रति दतिया की जनता की सोच ने पुष्टि की, जो वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जेएनजीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण दतिया की जीत का राहुल गांधी जी का जो पूरे देश में नैरेटिव भविष्य को लेके है, गैर राजनीतिक रूप से, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जिस तरीके से राहुल जी ने देश के भविष्य की बात की, वो दतिया के युवाओं ने पसंद किया। और कई कारण के साथ हमारे प्रत्याशी की छवि, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण, जो जिसको दायित्व दिया उसने उसको निभाया। मैं समझता हूँ ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि दतिया की जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की जीत। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस जीत ने कांग्रेस पार्टी को क्या जिम्मेवारी। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में अपनी बात कह रही थी कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार दूसरे देश में नहीं, दुनिया में नहीं, सारे मंत्री अली बाबा 40 चोर हैं, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक सब जगह घोटाले हैं, उस बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमें कहा कि आप ताकत से बात उठाओ, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ। हमने कहा कि मोदी गारंटी 2023 में एक भी पूरी नहीं की। लोगों ने इस बात को महसूस किया और फिर कहा कि हम आपके साथ हैं, आप इस बात को विपक्ष के रूप में ताकत से उठाओ। हमने बात की वहां जाके कि क्या एक गरीब परिवार का साथी, मिडिल क्लास का परिवार का साथी, उसको शिक्षा की गारंटी नहीं होना चाहिए, रोजगार मुखी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। 25 साल की बीजेपी की सरकार है, 80 साल लगभग देश की आजादी के होंगे, अब क्या केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो लोगों ने उसको स्वीकार किया, हमें समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसका प्रशासनिक आतंक, जिस तरीके से उमंग सिंगार जी ने कहा कि 62,000 केस पूरे मध्य प्रदेश में, 62 लाख केस पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पर, दलितों पर, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों पर, जिस तरीके से ओबीसी के साथियों पर, भिंड में अभी एक आंदोलन हुआ ओबीसी का, उसमें सैकड़ों लोगों पे केस। एक आंदोलन हुआ था ग्वालियर में, उस पे हजारों लोगों पे केस। सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सर्वप्रथम दतिया चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। निश्चित तौर से प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक मनोबल ऊंचा हुआ और ये मैं समझता हूं कि आने वाले नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में
इस जीत का हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ने की हमें एक ताकत मिलेगी। निश्चित तौर से जैसे माननीय हरीश जी ने कहा, युवाओं को लेकर हमेशा चिंता राहुल जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले होते, तारीखें बदल दी जाती है। व्यापम आप देख चुके हो, व्यापम में कई घोटाले हुए, आज भी कई लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं। संख्या में कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में युवा ऐसे लोग हैं, किसी का हक और किसी का हक था और उसके हक को छीन के आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कैसे? क्या आरएसएस अपने लोगों को बिठाना चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों को बिठाना चाहती? क्या प्रदेश के अंदर जो युवा स्कूल जाता, कॉलेज जाता, उसको न्याय नहीं मिले? ये तमाम बात है। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला किया कि प्रदेश में चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से अखिल भारतीय युवा मोर्चा को जिताना चाहती। आज भी प्रदेश के युवाओं से आंख नहीं मिलाना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के सम्मान की बात करती है, जेनजीस की बात करती है, अभी मोहन भागवत जी आपने देखा है, जब से जंतर मंतर हुआ तो मोहन भागवत जी 100-200 युवाओं से मिलना चालू कर दिया। अब भाई आपको आज को जरूरत पड़ गई, जब पथ संचलन चलाते हो, जब आपके युवा को आप उस समय बुला लेते हो, लेकिन आज जब युवा अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है तो आज उसको आप पूछते नहीं हो, लेकिन आज मजबूरी में उनको पूछना पड़ रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में चुनाव कराए तो सीधे चुनाव कराए, हर युवा को मत देने का अधिकार मिले, ना कि आप स्कूल के अंदर मेरिट के आधार पे दबाव बना के किसी अधिकारी का बच्चा हो